हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ कहीं फंक्शन में। तो जैसे कि डेथ हुए को साल भर हो जाता है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ। हमारे यहाँ बारकी बोला जाता है, तो मैं जा रही हूँ बारकी में। तो ये देखिए गाइस, ये है लोटा और ये ऐसा ढक्कन वाला होता है और इसको हम घी का भर के ले जाते हैं हमारे गाँव में। और कुछ ले जाते हैं चावल, इसमें मैंने चावल भी बांध लिए हैं और चावल में डाल के ले जाऊंगी। जो कि मैंने घी का भरा है, इसे चावल में बांध के ले जाऊंगी। इसे हमारे यहाँ मूड़ी बोला जाता है। ये हमारे गांव भाई का भंडार होता है, तो ये हमें देना ही पड़ता है। जब हमारे घर में फंक्शन होता है तब हमारे लिए लेके आते हैं, और जब उनके घर में फंक्शन होता है तो वो लेके आते हैं। और अब थोड़ा सा दूध भी ले जाऊँगी, थोड़ा दूध भी लेके जाऊँगी। तो हमारे यहाँ ऐसे बुआर होता है, तो कुछ इसमें डब्बे में दूध डाल दी हूँ। तो हर एक घर से दूध, लस्सी और मतलब ये जो मूढ़ी मैंने आपको दिखाई, ये हमारे हर एक घर से जाता है। जिसके भी घर में फंक्शन होता है तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है ना, सबको सबका काम भी निपट जाता है और दूध और लस्सी का बहुत ज़्यादा काम होता है फंक्शन में। तो हर एक घर से ये जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर दोनों चीज़ों को लेके। तो जंगल में दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। तो गाइस, इन ऐसी पगडंडियों से जाना पड़ता है और इन जंगलों में से होके बीचों बीच जाऊँगी मैं। जो ये मेरे जंगल दिख रहे हैं, तो इसके बीचों बीच से जाऊँगी। और जैसे ये मैंने बताया कि रास्ते में चलते चलते हमें फ्रूट मिल जाते हैं। तो ये देखिए, आपको फ्रूट दिखा देती हूँ मैं। तो फ्रूट देखो, ये आगे हैं हमारे कीमू। तो अभी कुछ कच्चे हैं और कुछ पक चुके हैं। ये देखो कीमू, बड़े मीठे मीठे कीमू। ये देखो तोड़ के, पर कुछ गिरने भी लग गए हैं। ये देखो, पर मीठे बहुत ज़्यादा है। तो पूरा पेड़ भरा हुआ था कीमू से। तोड़ने बड़े मुश्किल है भाई। कुछ देखो कीमू, और देखो नीचे सारे जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, ये सारे कीमू गिरे हुए हैं। तो ये पूरा पेड़ भरा हुआ है कीमू से। ये भी हमारे जंगली फ्रूट होते हैं और गाय को पत्ती के काम भी आता है। गाय का घास भी बन जाता है और हमारे यहाँ फ्रूट भी बन जाते हैं। तो देखो वो लगे हैं कीमू। आ जाओ कीमू खाने। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा फल होता है कीमू। और ये देखो गाय खेतों में हल चलाने का काम भी शुरू हो रहा है। तो फसल की तैयारी भी हो रही है। कुछ तो ओलावृष्टि के कारण ख़त्म हो गया है और कुछ अभी बचा हुआ है और कुछ लगा रहे हैं। और अब चलते हैं इन पगडंडियों से आगे की ओर। जंगलों के बीच से जाना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ठंडी ठंडी सी छाँव है, और साथ में पक्षियों का चहचहाना भी साथ में चले हैं। इसमें पक्षी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल छाँव है, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी छाँव चली है इन जंगलों के बीच में। तो ऐसे पगडंडियों से जा रही हूँ। और ये देखो, चलते चलते मुझे थोड़ा सा फ्रूट भी दिख गया है, और जंगली फ्रूट अब हमारे यहाँ इसे हीरा बोला जाता है। तो हीरे भी पक गए हैं अब। ये भी बहुत अच्छा फ्रूट होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया फ्रूट होता है। इसकी जो ये पेड़ होता है ना, कांटों से भरा होता है, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारीक बारीक पतले पतले से कांटे होते हैं इसमें। ये देखो कांटों, और कुछ इसमें अभी कच्चे हैं और कुछ इसमें पक चुके हैं। तो देखो, कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये सारा नीचे की ओर लतपत भरा हुआ है। हमारे यहाँ जैसे फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है तो लतपत बोला जाता है। तो मैं वही भाषा यूज कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखो
कितने सारे भरे हुए ये, पर नीचे की ओर है ये, यहाँ भी है, ये देखो पूरा भरा हुआ है। अब थोड़े दिन के ये रह गए, ये सारे गिर जाएंगे। अब इतनी लंबी इसकी ये टहनी होती है जो कि कांटों से भरी होती है। देखो ऊपर तक पूरा भरा हुआ है फ्रूट से। अब इसका आनंद भी लेते हैं रास्ते से चलते चलते। आ जाइए लोग, गाइस आप लोगों के लिए भी है हीरे तैयार। तो ये देखिए गाइस हमारे पानी का स्रोत, ये पानी का स्रोत है और यहीं से हमारे पूरे गांव को सिंचाई के लिए पानी जाता है। जो हमारे खेतों में सिंचाई होती है तो यहीं से ही पूरे गांव के लिए जाता है। और नीचे को ये है हमारा नेचुरल स्रोत पानी का, जो कि हमेशा रहता है और कभी भी कोई कमी नहीं पड़ती। जितना बड़ा गांव है सबके लिए सिंचाई यहाँ से होती है। और यहाँ पे थोड़े से पौधे भी काटे गए हैं क्योंकि मैं जंगली जानवर से बचने के लिए। और ये देखो कुर्सियाँ बनाई हैं यहाँ पे, पेड़ों की काट के कुर्सी भी बनाई है। कितनी बढ़िया कुर्सी बनी है, यहाँ पे आराम भी करते हैं। और ये देखिए गाइस नीचे को टैंक बनाया है, जो मैंने आपको स्रोत दिखाया उसका टैंक बनाया है। और ये देखो इसमें से पाइपें जुड़ती है सबकी, टाइम टू टाइम पाइप जोड़ते हैं सारे गांव वाले, जैसे सुबह और शाम। और यहीं से अपने अपने खेतों के लिए पाइपें बिछाई हुई है सब ने, और अपनी फसल यहीं से उगाते हैं सारे गांव वाले हमारे। साथ में मोटर लगी है। और फिर चलती हूँ आगे की ओर इन पगडंडियों में, इन जंगलों में। कारपोरेशन वाले आते हैं और ये चीलों में ऐसे छेद करके जाते हैं। और ये देखो इसमें ऐसी टोकरी लगा जाते हैं और ये भी रोजा निकलता रहता है। पता नहीं इसका क्या करते होंगे, लेकिन ऐसी ऐसी टोकरी लगा के जाते हैं। और ये भी रोजा जब ये पूरे भर जाते हैं तब वो ले भी जाते हैं इसको साथ में आके। इसके बड़े बड़े टीन भरे होते हैं। और ये है कष्टे, ये देखो कष्टे, ये चीलों से निकलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और इसमें इसका जो चिलगोजा होता है, अभी तो नहीं है इसमें चिलगोजा, वो तो गिर गया होगा। चिलगोजे भी बहुत ही टेस्टी होते हैं इसके। और ये चीलों से गिरते हैं और जलाने के काम बहुत अच्छे आते हैं। गर्मी में जब ठंड होती है, आजकल तो कम जलती है, पर ठंड में बहुत अच्छी तरह से जलते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसकी आग सीख के। और जलते भी बहुत है क्योंकि इसमें भी रोजा लगा होता है ना, देर नहीं लगती इसको जलते हुए भी। और आग भी इन्हीं के कारण लगती है आजकल, जैसे कि जंगलों में आग लगती है और ये गिर जाते हैं ऊपर से जहाँ तक ये नीचे तक पहुँचते हैं और फिर ऊपर आग भड़क जाती है इसके कारण। ये देखिए गाय चील की पत्तियाँ गिर गई है चील से, इसी के कारण ज़्यादा आग भड़कती है हमारे यहाँ। कोई आग बीड़ी सिगरेट पी के जाता है ना, और बस ऐसे फेंक देता है इनके बीच में और आग भड़क जाती है और पूरा जंगल बर्बाद हो जाता है। गाइस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बीड़ी सिगरेट और शराब पीने वालों को देखो बोतल यहीं पे पड़ी है, भाई ऐसे गलत काम ना करें। बीड़ी पिए, जो भी आप नशा करते हो करें, लेकिन इन जंगलों को बर्बाद ना करें प्लीज़। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जंगलों को बर्बाद ना करें भी। देखो कितना अच्छा पक्षी बोल रहा है हमारे। इन जंगलों में ऐसे ऐसे पक्षी रहते हैं, प्लीज़ आग लगाने वालों इन पक्षियों के बारे में सोच लेना और गाय भैंसों के बारे में भी सोच लेना। ये देखो और फिर से एक और फ्रूट दिखा देती हूँ अपना जंगली। तो ये रहे काफल, ये देखो काफल इस बार ना कम ही लगे हैं अभी काफल। ये देखो काफल लगे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ बजरी वगैरह डली ना, उसकी वजह से सारा फ्रूट नष्ट हो गया, वरना आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लगे होते थे काफल। देखो जो कि बहुत ही मीठा होता है।
आ जाइए आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ पापड़ खाने में। तो पूरा काफल भर चुका है ये देखो, धूप के कारण कम दिख रहा है काफल। तो अब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पहुँचने वाली हूँ और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आ सके। और मुझे प्यार प्यार से कमेंट करना और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मैं अपने जो भी मैं काम करती हूँ या जो कुछ भी नेचुरल चीज़ है उसी को दिखाती रहती हूँ मैं आप लोगों के साथ। कोई ऐसा बाहर का कोई कंटेंट नहीं लेके आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।